हेलो दोस्तों, तो आज हम दी स्ट्रॉन्गेस्ट जॉब के एपिसोड 5 को देखने वाले हैं और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे जाकर देखें क्योंकि वो सभी एपिसोड्स काफी ज्यादा कमाल के हैं। और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें इविक और बाकी लोग दिखाए जाते हैं जहाँ पे इविक काफी परेशान था और वो पैसों के प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा था कि देखा जाए तो उनका कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च हो गए हैं और उनको थोड़े बहुत पैसे कमाने पड़ेंगे। और तभी वुल्फमैन जो है काफी सीरियस होते हुए कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो हम इतने केपेबल तो हो गए हैं या फिर हमारे पास इतने वेपन तो आ ही गए हैं कि हम एफ रैंक या फिर ई रैंक के मॉन्स्टर को काफी आसानी से हरा सकते हैं और क्विज पे जा सकते हैं। और ये सुन के इविक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसको नहीं पता था कि क्विज के टाइम क्या होने वाला है, क्योंकि आज तक ये लोग कभी एक साथ क्विज पे नहीं गए थे। और इसके बाद वो लोग गिल्ड जाते हैं और रजिस्ट्रेशन कराते हैं और फाइनली उनको उनका पहला क्विज मिलता है जहाँ पे उनको खरगोश को मारना था। और अगर आपने एपिसोड 1 देखा है तो आपको काफी अच्छी तरीके से पता है कि वो किस टाइप के खरगोश हैं। और इविक शिकार के लिए चला जाता है और वो चीप के खरगोश का शिकार कर रहा था और उस टाइम पे वो अपने दोस्तों के बारे में भी सोच रहा था क्योंकि उसने अपने दोस्तों के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रखा था और उसके दिमाग में ये भी चल रहा था कि उसको कुछ भी करके अपने वर्ल्ड में वापस जाना है। लेकिन उसको नहीं पता था कि आखिर वो किस तरीके से वापस जा सकता है। और इसके बाद हमें एमिलिया और उसी लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे हैं कि उनका सफर काफी जल्दी खत्म होने वाला है और दोनों जल्दी ही अलग होने वाले हैं। और वो लोग बात करने लगते हैं कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुमसे फिर दोबारा मिलूं। और इसके अलावा और भी काफी ज्यादा बातें करते हैं। फिर इसके बाद अगेन हमें एविक का सीन दिखाया जाता है और उसने काफी ज्यादा आइटम्स को कलेक्ट कर लिया था जो कि उसको क्वेस्ट के द्वारा मिला है और उन सभी आइटम्स को उसने काफी अच्छे दामों में बेच भी दिया। और एविक अपने दोस्तों के साथ आगे जा ही रहा था लेकिन तभी वहाँ पे गिल्ड मास्टर आते हैं और उनको देख के एविक काफी हैरान होता है और गिल्ड मास्टर कहने लगते हैं कि कहाँ जा रहे हो। और वो बताने लगता है कि मैं अपना क्विज कंप्लीट करने जा रहा हूँ। और गिल्ड मास्टर कहने लगते हैं कि वो अभी सिटी से आया है और साथ ही वो साथियों के बारे में पूछने लगता है इविक के साथ जो लोग थे उनके बारे में। तभी इविक क्लाउड के बारे में बताने लगता है कि हमारे ग्रुप का नाइट है और नया मेंबर है। और ये सुन के गिल्ड मास्टर भी काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारे अंदर नाइट वाले टैलेंट तो मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और वो बताने लगता है कि तुझे अपने आप को प्रूव करना चाहिए और क्लाउड भी फाइट करने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। और गिल्ड मास्टर जो होते हैं सच में तभी के तभी अपने शर्ट को फाड़ देता है और दोनों के बीच का बैटल शुरू हो जाता है। और सच बताऊं तो जो गिल्ड मास्टर था वो काफी कमाल के, मतलब ऐसा लग रहा था कि उसका आयरन बॉडी है और ये चीज क्लॉड भी फील कर पा रहा था क्योंकि उसके वेपन का असर बिल्कुल भी उसके ऊपर नहीं हो रहा था। और साथ ही उस टाइम दोनों का बैटल भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रहा था। और तभी वहां पे रिसेप्शनिस्ट आती है और वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है उसको फाइट करते हुए देख के, मतलब गिल्ड मास्टर को, और बताने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों को औकात दिखानी पड़ेगी। और वो औकात दिखा देती है दोनों को। और वो लोग इसी तरीके से टाइम पास कर रहे थे लेकिन तभी अचानक से वहां पे एक लेडी आती है और वो बताने लगती है कि मेरा पर्स एक चोर लेके भाग गया, और काफी घबरा रही थी। और तभी इविक अपना पर्स चेक करता है और उसको पता लगता है कि उसका पर्स भी गायब हो गया है। और ये चीज देख के वो काफी इमोशनल हो जाता है। काफी मेहनत लगे थे पैसे इकट्ठे करने में। और इसके बाद जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो उस चोर के बारे में अच्छे तरीके से बताने लगती है कि वो बहरूपिया टाइप का चोर था, वो किसी का भी भेष ले सकता है और साथ ही काफी आसानी से चोरी करके वहां से भाग जाता था। इसके अगले सीन में हमें लियन का सीन दिखाया जाता है और उसके साथ एक लड़की बैठी थी एक रेस्टोरेंट के अंदर और दोनों खाने का ऑर्डर दे रहे थे। और तभी हमें पता लगता है कि जो दूसरी लड़की है वो और कोई नहीं अपना इविक था। उसने लड़की का भेष बदल रखा था ताकि वो चोर का पता लगा सके कि आखिर वो चोर कौन था। और क्लाउड तो अलग ही लेवल पर गुस्सा हो रहा था और वो छिप रखा था और वो केवल यही जानना चाहता था कि आखिर इविक मास्टर का पैसा कौन चोरी कर सकता है। और तभी वेट्रेस जो होती है वो उनके लिए खाना लेके आती है और वो लोग खाना ट्राई करने लगते हैं। और फनी बात तो ये थी कि वो खाना तो उनको काफी ज्यादा अच्छा लगता है लेकिन तभी हमें पता लगता है क्योंकि बाकी लोग वहां पे चिल्ला के बताने लगते हैं कि मास्टर आपका पैसा चोरी हो चुका है। और तभी हमें पता लगता है कि जो वेट्रेस है वही चोर है और बताने लगते हैं कि उनका पैसा चोरी करना सच में कितना ज्यादा ईजी था। और तभी हमें पता लगता है कि उन्होंने पर्स में एक लिक्विड या फिर कुछ चीज लगा दिया था जिस कारण वो काफी आसानी से उनको ढूंढ लेते हैं क्योंकि उनकी टीम में एक वुल्फ था। ऑब्वियस सी बात है ढूंढना कोई कठिन काम तो नहीं था उनके लिए। और इसके बाद पीछा करते करते वो काफी वियर्ड सी जगह पे पहुंच जाते हैं। और सच बताऊं तो वहां के बंदे देखने में काफी ज्यादा ही खतरनाक लग रहे थे। वो सभी लोग जुए गेम खेल रहे थे और साथ ही ड्रिंक भी कर रहे थे। और इसके बाद तभी सभी की नजर इविक के ऊपर जाती है और उसने तो लड़कियों वाले कपड़े पहने थे। और तभी एक लड़का कहने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो क्या रात में, मतलब मैं तुझे काफी अच्छा फील करवा दूंगा। और ये सुन के इविक सबसे पहले तो काफी घबराता है और इसके बाद वो मना करने लगता है और कहता है कि मेरे पास ऑलरेडी मेरा दोस्त है। और तभी वहां पे हमें एक मिस्टीरियस सी लड़की दिखाई जाती है जो कि काफी गंदे तरीके से उनकी तरफ देख रही थी, मतलब कि वो नजर रख रखी थी उनके ऊपर। और जो क्लाउड है उसको थोड़ा बहुत शक हो जाता है उस लड़की के ऊपर और वो बताने लगता है कि मास्टर मुझे ऐसा लगता है कि यही वो लड़की है। और वो लड़की जो है वो इसके बाद वहां से चुपचाप निकलने की कोशिश करती है लेकिन तभी इविक और बाकी लोग उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो बताने लगता है कि मुझे पता है कि तुमने ही हमारे पैसे चुराए हैं और बाकी लोगों के भी पैसे तुमने ही चुराए हैं, तो चुपचाप पैसे दे दो। और इसके बाद इविक उस लड़की के बारे में थोड़ी बहुत चीजें बताने लगता है
और तभी वो लड़की भी अपना रूप दिखाते हुए कहने लगती है कि तुमने सही कहा। वो बताने लगती है कि तुमने सही कहा, मैं काफ़ी चालाक लोमड़ी हूँ और मैं काफ़ी आसानी से इनके पैसे भी चोरी कर सकती हूँ। और वो बताने लगती है कि तुमने मुझे एक बार पागल बनाने की कोशिश की थी ताकि मैं तुम्हारे नकली पैसे चुराऊं, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दूं कि मैंने तुम्हारे असली पैसे भी चोरी कर लिए हैं। और फनी बात तो यह है कि तभी एविक चेक करता है अपने पैसे और जो उसके पास बचे कुचे थोड़े बहुत पैसे थे वो भी उसके चोरी हो गए थे। मतलब एविक वहां पे पूरे तरीके से कंगाल हो चुका था। इसके बारे में उसको भी नहीं पता था और अभी कुछ भी करके उस लड़की को पकड़ना ही होगा। और वो लड़की भी वहां से भागने लगती है और अपना एविक उसका पीछा करने लगता है। लेकिन फनी बात तो ये थी कि लड़की ने रास्ते में काफी ज्यादा ट्रैप बिछा रखे थे और एविक काफी आसानी से उन ट्रैप के बीच में फंस भी जाता है। और तभी काफी एटीट्यूड में लड़की उनके पास आने लगती है और बताती है कि मुझे पता था कि तुम कुछ ना कुछ करने की कोशिश करोगे और इस कारण मैंने काफी जगह पे पहले से ही ट्रैप बिछा दिया था और उस ट्रैप में तुम काफी आसानी से फंस भी गए हो। और वो बताने लगती है कि मैं तुम्हारे सारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारी मदद करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। और वो कुछ आइटम्स के बारे में बताने लगती है कि उसके ऊपर तुम्हें मैजिक करना होगा। और ये सुन के एविक को वैसे काम करने का तो मन नहीं था, पर बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो ये करने के लिए रेडी हो जाता है। और इसके बाद दोनों लड़की के अड्डे पे जाते हैं जहाँ पे लड़की एक आइटम दिखाने लगती है एविक को और वो बताने लगती है कि ये चीज मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या तुम इसके ऊपर मैजिक करके इसको और भी ज्यादा एनहांस कर सकते हो। और फनी बात तो ये था कि एविक को थोड़ी देर बाद वहाँ पे पता चल जाता है कि वो जिसके मकान में रहता था वो लियन की सिस्टर थी। और वो बताने लगती है कि सच बताऊं तो मैं अपनी बहन से काफी ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं उससे अलग हूँ, लेकिन वो मुझे काफी नफरत करती है, इस कारण मैं उसके पास बिल्कुल भी नहीं जा सकती। साथ ही वो लोग थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करते हैं और तभी अचानक से लड़की एविक को किस कर देती है और कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा भरोसा है। और अगले सीन में जो उसकी बड़ी बहन होती है मतलब लैंडलॉर्ड, वो उसके गालों को साफ कर रही होती है एविक के गालों को। वो नहीं चाहते थे कि उसकी बहन के किस के निशान उसके गाल पे रह जाएं। और तभी वहाँ पे गिल्ड मास्टर भी आते हैं और वो बताने लगते हैं कि किंग की तरफ से उसको एक ऑर्डर मिला है और वो एक मिशन के बारे में बताने लगता है जहाँ पे एक टीम चीटिंग करके काफी ज्यादा फेमस होते जा रहा है और काफी गलत कामों को करते क्विज को कंप्लीट कर रहा है। कुछ भी करके एविक और बाकी लोगों को उसके बारे में पता लगाना था, मतलब कि गिल्ड मास्टर को ही मिला था, लेकिन वो एविक की मदद लेना चाहता है वहाँ पे। और एविक ने टीम का नाम पहली बार सुना था और वो सोचने लगता है कि काम तो सच में काफी गलत कर रहे हैं और वो बताने लगता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। और इसके अगले सीन में रात के टाइम पे वो सभी लोग हमें घर पे दिखाए जाते हैं जो कि उसी बंदे के बारे में बात कर रहे थे और बाकी चीजों के बारे में भी बात कर रहे थे। वो बताने लगता है कि मास्टर हमें थोड़ा ढंग से ध्यान देना चाहिए, मतलब कि आगे का समय और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है हमारे लिए और हमें और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा। लेकिन वो इसके बाद उसके गोल के बारे में पूछने लगता है कि मुझे ये बताइए कि आप आखिर पाना क्या चाहते हो, आप अंत में करना क्या चाहते हो। और तभी एविक बताने लगता है कि सच तो ये है कि मुझे इस बात का पता लगाना है कि आखिर मैं अपने रियल वर्ल्ड में कैसे जा सकता हूँ जहाँ से मैं आया हूँ। और ये सुन के वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और लिन कहने लगती है कि मास्टर इसका मतलब ये है कि आप हमें छोड़ के चले जाओगे। वो उसे ओनी चान करके कहती है, मतलब बड़ा भाई कहती है कि आप हमें छोड़ के चले जाओगे क्या। ये सुन के एविक भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये लोग इसको इतना ज्यादा प्यार करने लगे हैं इतने कम टाइम के अंदर और उसको पता था कि अगर वो यहाँ से कभी भी चला जाता है तो इसके बाद वो दोबारा कभी भी इन सभी से नहीं मिल पाएगा। और इसके बाद फाइनली हमें अमीलिया का सीन दिखाया जाता है और अभी सभी के अलग होने का टाइम हो जाता है, मतलब उस पर्पल हेयर वाली लड़की का अलग होने का टाइम हो जाता है और वो सभी एक दूसरे को गुड बाय करते हैं और अपने अलग रास्ते पे चले जाते हैं। तो ये एपिसोड इसी के साथ होता है खत्म। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।